सभी को जय हिंद। बात करेंगे एसएससी जीडी की तैयारी को लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर आप 45,284 पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आपको इस पद को लेकर समर्पित होना होगा। और समर्पित होने के लिए करना क्या है, पहली चीज तो मैं आप सभी को बता दूं, जो कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए होंगे वो तो फिलहाल देखे होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं आप जुड़ के देख लीजिएगा। इस बार एसएससी जीडी का जो फाइनल परिणाम आया है, हमारे टेलीग्राम चैनल से 692 कैंडिडेट चयनित हुए हैं। कितने? 692। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से लिंक क्लिक करिएगा और जाके जब स्लाइड ऊपर ले जाएंगे तो देख लीजिएगा एमपी पुलिस और एसएससी जीडी में कितने लड़के चयनित हुए थे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में समस्या आएगी तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, वहां से भी आप देख लीजिएगा। ज्वाइन करने पे देख लीजिएगा कैसे लड़के 692 लड़के क्वालिफाइड हुए हैं। उसके पीछे रीजन रहा है, हमने सही समय पे सही तरीके से गाइड किया। अब गाइड करने को लेकर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपका इस एग्जाम में 80 प्रश्न आएंगे 160 नंबर के। अब कैंडिडेट के मन में यह डाउट बनता है कि कितने नंबर लाया जाए कि आपका फाइनल चयन सूची में नाम हो। पहली चीज तो मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम 10 जनवरी से सीबीटी बेस एग्जाम होना है। अब आपके पास समय बचे से समथिंग 1 महीने की। अब इस एग्जाम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की मैं स्थिति बता दूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इससे पूर्व उन्होंने एग्जाम दे रखा है, और इस एग्जाम में मैं आपको ये भी बता दूं कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इससे पूर्व रिटन एग्जाम तो क्वालिफाइड हुए थे परंतु फिजिकल नहीं क्वालिफाइड हो पाए। तो मैं तीन स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को देखते हुए मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस को हिट करते हैं, लेकिन सिलेबस हिट करने का समय बचा नहीं है। अगर आप 60 तरीके से सिलेबस हिट करना चाहते हैं तो सिलेबस हिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 20 दिन में सिलेबस आप हिट कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, और कैंडिडेट करते भी हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे चैनल से वही कैंडिडेट सब्सक्राइब करिएगा जो इस संकल्प के साथ इस बार तैयारी कर रहे हैं कि एक पद आपका होने वाला है, और पदों की संख्या कम नहीं है दोस्त। इस बार अगर चूक होती है तो कहीं ना कहीं गलती अपनी मानी जाएगी। देखिए, अगर आप आज से नहीं अभी से यह संकल्प के साथ तैयारी कर रहे हैं कि एक पद आपको लेना है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला देना चाहता हूं, आपका एक पद होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मैथ पॉइंट बहुत वीक होगा, मैथ पॉइंट बहुत वीक होगा। देखिए, मैथ को लेकर जो आप घबराते हैं उसके लिए मैं बता दूं, देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यह एक ऐसा पोर्शन आपका है जिसमें अगर आप हिट करना चाहेंगे तो 95% हिट कर सकते हैं। अर्थात 60 क्वेश्चन में कम से कम आप 55 क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक सीमित दायरा है। क्या आपने अपने सामान्य ज्ञान का कोई दायरा है? कोई दायरा नहीं। जितना आप पढ़े हैं उतना अगला भी कैंडिडेट पढ़ा है, वही टफ। जैसे आपको लगेगा सामान्य ज्ञान टफ है, वैसे दूसरे कैंडिडेट को भी लगता है सामान्य ज्ञान टफ है। लगभग कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाते सामान्य ज्ञान में। अगर वही बंदा एसएससी जीडी में चयनित होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे पूरा कमांड बनाएगा। कमांड बनाने के लिए मैं आप सभी बता दूं, देखिए अभ्यास, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में। मैं नहीं एडवाइस कर रहा हूं आप फला पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, फला पब्लिकेशन सॉल्व करिए। आप जो भी प्रैक्टिस सेट पा रहे हैं, आप जो भी प्रैक्टिस सेट पा रहे हैं उसे आप सॉल्व करिए। और मैं आपसे यही अपेक्षित रहूंगा कि आपके एग्जाम होने तक कम से कम आप 80 सेट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपके पास समथिंग 40 दिन बचे हुए हैं। अगर एक दिन में आप 2 सेट सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं आपका सिलेबस कवर हुआ हो, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में बन जाएंगे। उस जो क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग पर बन जाएंगे।
आप फिजिकल की चिंता छोड़िए, अभी सिर्फ आप रिटर्न को हिट करिए। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, अगर आपने रिटर्न को हिट कर दिया तो मैं आपको फिजिकल में बाहर नहीं होने दूंगा। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूं। परंतु ये रिटर्न आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी कैंडिडेट से निवेदन है। देखिए, करंट अफेयर्स का नोट्स अगर आपको चाहिए, करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैंने लगभग करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध भी कराया है। लगभग करंट अफेयर्स हमने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप देख लीजिएगा, मैंने कंप्यूटर का नोट्स, लगभग सारे नोट्स भी उपलब्ध हैं। परंतु भी मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं उपलब्ध कराया। अगर मुझे समय मिल गया तो मैं खुद का एक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराऊंगा। परंतु एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, कैंडिडेट जो अगली बार एग्जाम दिए थे, प्रतिभाग किए थे, फिजिकल में बाहर हुए थे, उनको लेके बता दो भैया आप रिटर्न पे हिट करिए, उसके बाद फिजिकल को लेकर निश्चिंत रहिए। जैसे आप रिटर्न हिट करेंगे आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि मेरा चयन सूची में नाम आने वाला है कि नहीं आने वाला। अब समस्या यह बन के आ रही कि सिर्फ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, जो कैंडिडेट हमसे जुड़ेगा, मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षित रहूंगा कि 160 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, तो कम से कम 140 प्लस नंबर आप लाएंगे। और कैंडिडेट लाएंगे भी, आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट लाएंगे भी, आप देख लीजिएगा। अब उसके लिए क्या करना है यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर से बता रहा हूं, 40 दिन कम नहीं होता। आप जो हमसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, और जिस सब्जेक्ट कहेंगे उस सब्जेक्ट का मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, आपसे आपका परिवार, आपका समाज, बल्कि आप स्वयं अपेक्षित हैं। यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत अधिक है। अगर इसमें कहीं शिथिलता हुई तो यह अपनी कमी मानी जाएगी दोस्त। इसलिए सभी कैंडिडेट से निवेदन है, हम सिलेबस को हिट करेंगे, बहुत साफ बात है मेरी, सिलेबस को हिट करेंगे। और सबसे ज्यादा हम टारगेट करेंगे प्रैक्टिस सेट पे। आप जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना अपने आप को मिच्योर पाएंगे। इसलिए मिच्योर पाएंगे, मान लीजिए आप जिस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को गलत किए हैं, आपको यह दिमाग में पता चल जाएगा, हाँ यार मेरा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो एक बार आप जरूर नोट्स उठा के देखेंगे हाँ कहाँ पे हमने नंबर सिस्टम का, किस हिसाब से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व किया कि गलत हुआ, तो आप उसे एक बार रिवाइज तो करेंगे। इसलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी को पूरा हिट करना है। सबसे ज्यादा समय फिर से बता रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे देना है। बाकी मैंने करो जीके जीएस पे आप समय मत दीजिए, लेकिन इसकी तुलना में उसमें ज्यादा दीजिए। बहुत से कैंडिडेट उलझ जाते हैं जीके जीएस में, इस वजह से उनकी तैयारी में कमी हो जाती है। इसलिए सभी कैंडिडेट से निवेदन है, अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। रही बात कटऑफ को लेके, देखिए कटऑफ को लेके निश्चिंत रहिए, अभी आप तैयारी करिए। जो भी मुझे एक्सेप्टेड कटऑफ लगे, पता चलेगा एग्जाम के रिव्यू को देखते हुए, मैं आप सभी को बता दूंगा। पुनः निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।